अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तान मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम लोग ये वायरल वीडियो की हकीकत को समझेंगे कि इसकी हकीकत क्या है। दोस्तों, चूंकि ये वीडियो कई दिनों से नेट में गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है, और ताज्जुब तो इस बात में है कि बड़े बड़े इस्लामिक चैनल वालों ने इस वीडियो के बारे में इस तरीके से कहानी बता रहे हैं। ये औरत मुर्दे खवातीन को नहलाती थी, नहलाने का काम करती थी। और वाकिया यूं बताते हैं कि एक मर्तबा दो मियाँ बीवी कहीं सफ़र कर रहे थे, दोनों एक्सीडेंट हो गए। फिर उसके बाद जब खवातीन औरत को ये औरत नहलाने के लिए आई, उसके जो देवर हैं उन्होंने कहा कि इस औरत के मुंह पे ताबीज़ रख दो, जो काले जादू से किया हुआ वो ताबीज़ था, जिसकी वजह से वो औरत ने पैसे की लालच में आकर वो हरकत की, मुंह पे ताबीज़ रख दी। फिर कुछ दिनों के बाद उस मियाँ बीवी का दो बच्चा था, दो लड़का था, तो उसकी वजह से एक लड़का फिर इंतकाल कर गए। फिर ये औरत जब नहलाने के लिए आई तो फिर एक ताबीज़ फिर से उस लड़के के मुंह पे रख दी पैसे की लालच में। तो फिर कुछ दिनों के बाद उसका दूसरा वाला लड़का भी मर गया। इस तरीके से उसकी सारी जायदाद उसके भाई यानी देवर के हो गए, यानी रुपया मालो दौलत सब उसकी हो गई। इस तरीके से कुछ कहानी बताए जाते हैं, लेकिन हकीकत इसकी कुछ और है। दोस्तों, इस वीडियो की सच्चाई को समझने के लिए आप इस वीडियो को देखें। एक साल पहले यानी 2022 में, आप तारीख भी देख सकते हैं, साल भी देख सकते हैं, एक साल पहले यूट्यूब में अपलोड हुई थी और यही कहानी एक औरत के बारे में बताई गई थी एक साल पहले, और वही कहानी फिर अभी इस औरत के बारे में कही जाती है। ये कहानी बताकर यूट्यूब में इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, जबकि इसकी सच्चाई और हकीकत कुछ और है। तो दोस्तों, पहले एक साल पुरानी वाली जो वीडियो है इसको पहले आप सुनने की कोशिश करें, फिर जो ये वायरल वीडियो की हकीकत है उसके बाद फिर इस वीडियो को भी मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आप एक साल पुराने वाली वीडियो को देखें। एक कॉलर ने क्वेश्चन किया, खातून थी, उन्होंने क्वेश्चन किया कि मैं अजीब मेरे साथ मामला हुआ, मैं हज पे गई और जब हरम में दाखिल हुई तो मुझे काबा नज़र नहीं आया, हरम शरीफ नज़र नहीं आया, सबको नज़र आ रहा था, बस मुझे नज़र नहीं आ रहा था। और मैं बहुत मुझे समझ नहीं आई और मैं ऐसे ही लौट आई और बाकी सबको नज़र आया, सबने सब किया, मुझे नज़र नहीं आया। और मैं इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हूँ कि ये क्या मामला था और मुझे क्यों नज़र नहीं आया। उस पर उस टाइम के जो मेज़बान थे उन्होंने कहा कि ये ऐसी कौन सी आपकी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या या ऐसी चीज़ है, आपसे ऐसी कौन सी ख़ता या गलती हुई है कि जिस पे अल्लाह ताला और रब आपसे इतना नाराज़ हो गया। तो पहले तो खातून ने कोई जवाब ना दिया, लेकिन बाद में जब इस प्रोग्राम के हवाले से उस खातून को उससे डिटेल गुफ्तगू की गई तो उसने एक गुनाह का एतराफ़ किया। वो गुनाह ये था कि वो औरत का पेशा था मुर्दों को नहलाने का, मैयत को गुस्ल देने का। मैंने पहले वो अल्फाज इसलिए बोले कि आम ज़ुबान में हम लोग ये कहते हैं जी मुर्दों को नहलाने वाली आई हैं। मैयत को गुस्ल देने का काम वो खातून करती थी। और एक फैमिली थी, उनमें भाई इकट्ठे रहते थे। एक भाई और भाभी का इंतकाल हो गया, अचानक किसी एक्सीडेंट में हुआ, और उनके दो बच्चे थे, बेटा या बेटी। तो इन्होंने जब वो मियाँ बीवी का इंतकाल हुआ, ये इस खातून को गुस्ल दे रही थी, तो उन्होंने ये जो दूसरे अजीज़ व अकारब थे, चचा चचियाँ वगैरह, उन्होंने इस खातून को एक तावीज़ दिया और कहा कि दौरान गुस्ल तुम इस खातून के मुँह में दबा देना, जो मैयत थी उसके मुंह में दबा देना। अच्छा, उसको काफ़ी पैसों का लालच दिया और वो लालच में आ गई। उसने उसके मुंह में दबा दिया वो तावीज़, और उसको दफनाने के बाद कोई 15-20 दिन भी ना गुजरे थे कि वो जो बच्चे हैं उनमें से बेटे की इंतकाल हो गया, और बेटी का इंतकाल हो गया। तो अब एक बेटा बच गया उनका। तो उन्होंने फिर एक तावीज़ दिया और कहा कि ये बच्ची के मुंह में दबा देना। तो वो उसने फिर पैसे के लालच में ये कर दिया, और महीने के बाद उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया। मतलब उस बच्चों का पूरा ख़ानदान ख़त्म हो गया, और उसके इवज़ जितनी जायदाद और दौलत थी और वो बाकी भाइयों में तकसीम हो गई। वो कहती है मुझे नहीं पता था ये तावीज़ किस लिए हैं, मैंने गुर्बत में हूँ, मैंने अपने बच्चों का सोच के ये तावीज़ रख दी है, लेकिन जब एक महीने बाद बच्ची और उसके बाद बच्चा भी मर गया तो मुझे अंदाज़ा हो गया ये कोई तावीज़, ये काला इल्म था जिसकी बदौलत करने से वो बच्ची की भी जान गई और बाद में बच्चे की भी।
बेसिकली इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। मैं अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे गया हुआ था, तो 26 तारीख को हमारी 26 सितंबर 2023 को हमारी रिटर्न टिकट थी। तो ये वाकया 25 सितंबर असर की नमाज के फ़ौरन बाद, मतलब कि नवाफिल पढ़ के हम लोग बैठे हुए थे खाना काबा के अंदर, तो एकदम से एक लड़की की चीखने की और अजीब किस्म की आवाज़ें आना शुरू हो गई। तो जब मैंने देखा, जाए तकरीबन मुझसे कुछ 10 फीट की दूरी पे ये वाकया हो रहा था, तो मैं जल्दी से भाग के गया और मैंने देखा, और मैंने 45 सेकंड की ये वीडियो शूट कर ली। उसमें मैं देखता हूँ कि ये लड़की अजीब किस्म की, पहले तो मुझे लड़की नज़र ही नहीं आई, इतना रश था कि लड़की नज़र ही नहीं आ रही थी। तो 45 सेकंड की मैंने वीडियो शूट की, उसमें मैं कुछ इस तरह देखता हूँ कि वो एक भाई साहब हैं जो उनके साथ हैं, अब अल्लाह वालम के वो उनके हस्बैंड हैं, उनके भाई हैं या कोई रिलेटिव है। तो उन्होंने सर से उनको पकड़ा हुआ है और जमजम का ग्लास उनके हाथ में है और वो उसके ऊपर छींटे मार रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं। ठीक है। और एक खतून है जो उनके साथ है, वो भी सूरत नास पढ़ पढ़ के ना विर्द कर रही है। ठीक हो गया। तो ये कुछ 45 से 1 मिनट का ये एक वाकया है। उस थोड़ी देर बाद ये लड़की, मतलब जिस तरह ही वो पानी ऊपर फेंकते थे जमजम, वो लड़की चीखें मार रही थी और माफिया मांग रही थी और उल्टे हाथ करके वो पीछे की तरफ भाग रही थी। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि उसके ऊपर कुछ आया है या इस तरह की कोई चीज़ है जो वो जिस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रही। तो एट द एंड उस लड़की का क्या हुआ था? एट द एंड उसके बारे में भी कुछ है, मतलब कि वो मैं आपको भी बताता हूँ। उससे पहले मैं जो ये फीडबैक्स हैं उनमें मैं आपको बताऊँ जो मुझे थोड़ी सी हाईलाइटेड हुई हैं चीज़ें। उसमें मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि लोगों ने कहा जिस लड़की को खाना काबा नजर नहीं आया, कुछ लोगों ने कहा कि जी ये लड़की काले जादू का काम करती थी, इस वजह से इसके ऊपर ये असरात आ गए हैं, और भी बहुत सी कहानियाँ उन्होंने मनगढ़ कहानियाँ बना के अपलोड की हुई हैं चीज़ें। तो इस फैमिली के बारे में सबसे पहले तो मुझे एक ईमेल रिसीव होती है जब ये वायरल होती है वीडियो कि जी मैं लड़की का भाई हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ कि भाई आप उसके भाई हैं तो क्या प्रूफ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप इसके भाई हैं। अगले दिन फिर मुझे कोई ईमेल्स आ जाती हैं 8-10 लोगों की कि जी मैं लड़की का भाई हूँ, मैं भी लड़की का भाई हूँ। तो मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ कि लड़की के इतने भाई। तो वो फिर कुछ दोस्त मुझे बताते हैं कि यार ना आप, ये कुछ लोग होते हैं कि आपकी वीडियो वायरल में जा रही है तो आपकी यूट्यूब से ये वीडियो डिलीट करवाना चाह रहे हैं और फिर अपने अकाउंट से वो अपलोड करेंगे। वो आप देखेंगे कि तकरीबन कोई 200 लोगों को मैंने ना कॉपीराइट की स्ट्राइक दी हुई है। डेली 20-30 लोगों को वीडियो की स्ट्राइक वो आ जाती है कॉपीराइट का। तो इस तरह की मुझे मेरे ज़हन में है। अब वल्लाह आलम कि वो ऑथेंटिक उसका कोई भाई है या नहीं है। उसमें से एक बंदे ने मुझे पूरा ये ब्रीफ किया कि जी उसकी तबीयत पहले ही ख़राब थी, हम लोग इसका इलाज करने के लिए यहाँ पे लेके आए थे या इसके ऊपर साया था। तो हम लोग, वो बताता है कि जी मैं फ्रांस से हूँ, मैं इसका हस्बैंड हूँ, ये जो मेरी वाइफ है ये लिबनान या सूडान वाली साइड की है। तो अब पता नहीं उसमें क्या ऑथेंटिक है, वो ऑथेंटिक है या फेक है, मुझे। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी, यही वाकया 1 साल पहले भी हुआ था और ये वायरल वीडियो के साथ इस साल बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल वालों ने यही कहानी बता कर वायरल कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर इस्लामिक चैनल है जिसके ऊपर मुसलमान लोग भरोसा करते हैं। दोस्तों मैं बताना ये चाहता हूँ कि आखिर इस वीडियो की हकीकत और सच्चाई है क्या। तो इस वीडियो की सच्चाई के बारे में एक पाकिस्तान के शख्स जो उम्रा करने के लिए गए थे, बस कुछ ही हाथों का फासला था, उन्होंने अपने मोबाइल से ये वीडियो शूट की और वायरल कर दी। उस वक्त यानी 3 महीना पहले भी इस वीडियो के बारे में, यही कहानी के बारे में लोग कमेंट कर रहे थे और फिर एक जीमेल ऐसा आया जिसमें कहने लगे कि नहीं ये मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूँ। और ये सब जो बताए जा रहे हैं ये सब गलत बातें हैं। दरअसल बात यह है कि किसी बीमारी की वजह से ये औरत इस तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है, या फिर किसी सर्कस जीन की वजह से ऐसी हरकत कर रही है। इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों, इस वीडियो की सच्चाई यही है। अगर बोलने में कमी बेशी हुई हो तो आप कमेंट के जरिए से बताने की कोशिश करें और आप क्या जानते हैं इस वीडियो की हकीकत और सच्चाई, कमेंट के जरिए से जरूर बताने की कोशिश करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।